हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1 को। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा ख़त्म कर दिया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक एरिया फाइंड करना है किसका, रोम्बस का, जिसकी एक साइड कितनी है, मतलब हर एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। रोम्बस है तो सीधी सी बात है हर साइड क्या होगी, इक्वल होगी, जो कि 5 सेंटीमीटर है। हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, और जो इसका अल्टीट्यूड है वो 4.8 सेंटीमीटर लेंथ का है। आगे लिखा है इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। इसका एक डायगोनल कितना है, 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो दूसरा डायगोनल फाइंड करना है ना। समझ रहे हो आप कि एक रोम्बस है, उसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है, उसकी जो हाइट है यानी कि अल्टीट्यूड वही है हाइट, ठीक, 90 डिग्री वाली, वो कितनी है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है। उसका एक डायगोनल 8 है तो दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। देखो पहले तो मैं इस डायग्राम को बना लेता हूँ। डायग्राम क्या कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा 2 पार्ट में, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा। मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ कुछ ऐसे, रोम्बस है, ठीक। ईच साइड इक्वल, ईच साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी हर एक साइड 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट 90 डिग्री बनाते हुए, तो हाइट ये कहलाएगी। देखो यही हाइट 4.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस रोम्बस का एरिया निकालना है और साथ ही साथ इसका एक डायगोनल भी दिया हुआ है। तो एक डायगोनल मैं बना लेता हूँ 8 सेंटीमीटर डायगोनल, 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो दूसरा डायगोनल हमको फाइंड करना है। देखो मैं इस कलर से बना लेता हूँ इसको। मेरे को इस चौक से जो मैंने बनाया लाइन, उस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बताओ मेरे को थोड़ा। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है इसके पहले, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, ये होता है फार्मूला। अब देखो हमारे पास हमको क्या निकालना है भाई, एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल निकालना है। तो इस डायगोनल को अगर निकालना है तो D1 पता होना चाहिए और इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि एरिया ऑफ रोम्बस है। एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन में अगर एक चीज़ गायब, एक चीज़ की वैल्यू नहीं दी है और बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू दी है तो वो चीज़ निकल आती है, ठीक है ना। जैसे अगर D2 की वैल्यू फाइंड करना है तो D1 पता होना चाहिए, इसकी जगह कुछ होना चाहिए, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम पता लगाते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, देखो ये जो रोम्बस है ये एक पैरेललोग्राम भी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। रोम्बस ही पैरेललोग्राम कहलाता है, पैरेललोग्राम का ही टाइप रोम्बस है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इधर जो ये रोम्बस है वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा अभी, क्योंकि एरिया निकालना है, ठीक है ना। चाहे मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लूँ तो जो एरिया आएगा वही रोम्बस का एरिया भी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इक्वल है भाई, ये पैरेललोग्राम ही रोम्बस है, ठीक। तो एरिया हेयर देखो पहले यहाँ तो साइड कितनी दी हुई है, पहले लिख लो साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक। अल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपको 4.8 सेंटीमीटर। डायगोनल D1 मैं मान लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, डायगोनल 1, ठीक। हेयर मैं यहाँ लिखता हूँ हेयर रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, तो मतलब जो रोम्बस का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का एरिया होगा, ठीक है ना। तो एरिया देखो, एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है फार्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक। तो बेस क्या है बताओ, बेस क्या होता है, बेस होता है ज़मीन वाला हिस्सा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसको बेस कहते हैं। इस रोम्बस में बेस क्या है, इस रोम्बस में बेस यही है 5, ध्यान रखना, ज़मीन से जुड़ा हुआ हिस्सा 5 है, 5 सेंटीमीटर आपका बेस हो गया। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बेस 5 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड ही हाइट है, ध्यान रखना यही हाइट है, ठीक है ना। इसको हाइट भी लिख सकते हैं यहाँ, हाइट
हाइट या एल्टीट्यूड कितना है 4.8। तो जैसे ही मैं बेस इंटू हाइट करता हूँ तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। कर दो एरिया। बेस क्या है हमारे पास? बेस है हमारे पास 5 और हाइट है हमारे पास 4.8। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 4 जा 20 एंड 24.0 आया और 24.0 लिखा नहीं जाता। ये सब क्रियाक्रम किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में। तो जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला जा रहा है, ये तो पता ही है आपको। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस आ चुका है, सीधी सी बात। अगर मैं बात करूँ ये क्या आया? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी यही है, क्योंकि पैरेललोग्राम ही रोम्बस है इधर। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस आया हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस वो कितना आया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ गए आप? ये एक पैरेललोग्राम हम इसको मानते हैं, इसका एरिया निकाल लिया गया है, सीधी सी बात। इतना समझिए कि ये पैरेललोग्राम है, उसका एरिया निकाल लिया गया। कितना आया? बेस इंटू हाइट से, बेस ये था 5 और हाइट 4.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? इस रोम्बस का या कि पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। ठीक, अब बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर D2 निकालना है आपको। D2 आ जाएगा। देखो कैसे, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया है भाई? देखो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह अब मैं लिख सकता हूँ 24। ठीक, तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह मैंने लिख दिया 24 इक्वल टू 1/2 इंटू D1 की वैल्यू कितनी है? देखो D1 है 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दिया हुआ था, D1 8 हो गया, इंटू D2 नहीं दिया, उसको ऐसे ही रहने दो। चलो आगे देखो 24 इक्वल टू, इसको कैंसिल करो थोड़ा, 4 2 1 जा 2 4 2 जा 8, तो 1 इंटू 4 4 हुआ और D2 ये 4 मल्टीप्लाई से कहाँ आ गया? डिवाइड में। चलो इसको कैंसिल कर दो, 6 इक्वल टू D2 और इसको सीधा करके लिखो तो D2 इक्वल टू 6 और सेंटीमीटर लगा दो, ये आपका अदर डायगोनल हो गया। सो द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना था, क्या करना था? इसको मान लिया हेयर रोम्बस इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दिया गया। जो पैरेललोग्राम का एरिया है वही हो गया रोम्बस का एरिया। ठीक, और क्योंकि इसमें D2 निकालना है तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये चीज़ हमने निकाल ली है पहले। इसकी जगह 24, D1 की जगह 8, पूरा कैंसिल करके गुणा भाग करके जो भी हुआ आंसर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, कि एक बिल्डिंग का फ्लोर 3000 टाइल्स क्या करता है? कंसिस्ट करता है। विच आर रोम्बस शेप्ड, है ना, जो कि रोम्बस शेप में है। हर एक टाइल क्या है? रोम्बस शेप में है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक, हर एक टाइल्स जो रोम्बस शेप में है उसका डायगोनल एक कितना है? एक है 45 सेंटीमीटर, एक है 30 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, तो टोटल कीमत बतानी है कि फ्लोर में टाइल्स लगाने की कितनी कीमत होगी कुल। ठीक, अगर पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगाने की कीमत कितनी है? 4 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगाने की कीमत कितनी है? 4 रुपये। तो आपको ये बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी 3000 टाइल्स को लगाने में। ठीक, 3000 टाइल्स को लगाने में कितनी कीमत होगी। ठीक, तो सबसे पहले जो भी टाइल्स दी है उसका एरिया निकालना है। ठीक है ना भाई, एरिया ही निकालना है सब में, इन क्वेश्चंस में। ठीक, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब 3000 टाइल्स हैं, तो 3000 टाइल्स तो मैं बनाऊंगा नहीं ना, एक ही टाइल्स बनाऊंगा। ठीक, और उसमें 3000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3000 टाइल्स। ठीक, तो जब मैं एक टाइल्स बना लेता हूँ, देखो जो कि रोम्बस शेप में है ऐसी। ठीक, ये एक टाइल है जो कि रोम्बस शेप में है और इस टाइल का एक डायगोनल ये है। ठीक, दूसरा डायगोनल ये है जिसकी लेंथ दी हुई है। बड़े वाले की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, छोटे वाले की लेंथ है कितनी? 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये एक टाइल मैंने बना ली है। ठीक, देखो क्या दिया है? लेंथ गिवन क्या है हमारे पास? डायगोनल्स
ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल। ठीक, डायगोनल्स D1 हमारे पास कितना है 45 सेंटीमीटर, D2 हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। समझ गए। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल्स, यानी कि रोम्बस के शेप की टाइल्स की जो डायगोनल है हमारे पास D1 कितनी है, मतलब पहला डायगोनल 45 और दूसरा डायगोनल D2 उसको मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, मान लेते हैं, क्या दिया ही हुआ है। अब इस टाइल्स का एरिया निकालो, एक टाइल्स का एरिया निकालो पहले, फिर 3000 टाइल्स का भी निकालना है, ध्यान रखना है। एक टाइल्स का एरिया निकालो, फिर 3000 टाइल्स का निकालना है। देखो तो एरिया ऑफ ईच टाइल्स हम निकालते हैं, ईच टाइल। ठीक, एक टाइल का, प्रत्येक टाइल का एरिया कितना है, देखो 1/2 D1 इंटू D2, क्योंकि रोम्बस था तो रोम्बस के एरिया का फार्मूला लग जाएगा। तो 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 कितना है भाई, D1 है हमारे पास 45 और D2 कितना है 30। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर डालो भाई, 2 1 जा 2, 15 बार में कैंसिल हो गया, 1 इंटू 45 इंटू 15, तो 45 इंटू 15 कर दो, 15 पना 75, 7 बचा, 15 चौको 60, 7 65, सॉरी 67। और क्योंकि ये पूरा क्रियाक्रम सेंटीमीटर में था तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्या निकाला जा रहा है, एरिया। ठीक, ये एक टाइल का एरिया आ गया। अब हमको क्या निकालना है, 3 टाइल्स। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, टाइल्स कितनी है भाई, 3000 टाइल्स है। ठीक, चलो तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कैसे आएगा बताओ, इसमें 3000 से मल्टीप्लाई कर दें। एक टाइल का एरिया ये है, 3000 टाइल का निकालना है, तो इसमें क्या कर दो, 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, चलो करो थोड़ा, 3 0 तो पहले आंसर में लगा दो, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 एंड 22 हुआ कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 कितना हो गया 19 20, इतना आया भाई। ठीक, और ये सब किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। ठीक, और देखो अब, लेकिन यहाँ जो कॉस्ट दी हुई है वो तो मीटर में दी हुई है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज करो। क्या करो, चेंज करो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। देखो इसको चेंज करते हैं हम, यहाँ मैं लिखता हूँ कि देखो 1 मीटर में कितने होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर करो, मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुना कर देना, तो 2 जीरो थे तो 4 जीरो हो गए, कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो कैसे, ऐसे, तो जो एरिया आया इसी को मैं कर रहा हूँ आगे, है ना, 2025 2025 000 अपॉन 10,000 से डिवाइड कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड 2.5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। ये एरिया ही है, ध्यान रखना, 3000 टाइल्स का एरिया है, 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है भाई, 4 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर की फिर से मल्टीप्लाई करना। ठीक भाई, कोई बोले कि 1 पेन 4 रुपये का है, ठीक, 10 पेन कितने के, तो 10 इंटू 4 करोगे ना तो 40 रुपये का आएगा। तो ऐसे ही तो है, 1 मीटर स्क्वायर के 4 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितनी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो टोटल कॉस्ट जो निकालना था, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, है ना, तो क्या होगी, देखो 202.5 मल्टीप्लाई 4, चलो करो, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10, पूरा आ गया 4 शून्य शून्य और 4 दूनी 8 पॉइंट, कितना आ गया 810 रुपये स्वाहा। ठीक, ख़त्म। इस तरह करना था, तो 810 रुपये आ गया। क्या किया, देखो एक टाइल्स का एरिया निकाला, 3000 टाइल्स का पूछा था तो 3000 टाइल्स का एरिया निकाल दिया 3000 से मल्टीप्लाई करके। फिर ये जो पूरा
जो कॉस्ट दी हुई थी वो मीटर स्क्वायर में दी हुई थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर आया उसके साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग मिल गई। ठीक, तो करना कुछ ऐसे था, देख लो मैंने समझा दिया, करना खुद है, उतार लो। ठीक है ना, उतारने से मतलब है कि समझ गए हो तो लिख लो, और आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, इसको पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड। ठीक, मतलब मोहन एक ट्रापेजियम के शेप का खेत खरीदना चाहता है। ठीक, खेत, खतबा, ठीक है ना। इट्स साइट अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस ऑफ द साइट अलोंग द रोड। ठीक, कि इस खेत की जो साइट है, किस साइट की, रिवर साइट की। ठीक, वो रोड साइट की साइट के पैरेलल है। ठीक, और दोगुनी है। क्या है, दोगुनी। ठीक, ये रोड वाली साइट है, देख लो ध्यान से, ये रोड वाली साइट, ये नदी वाली साइट, ये दोनों पैरेलल है, सेम डिस्टेंस पे, ये 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। और ये वाली साइट जो है, जितनी भी है, ये दोगुनी है उससे। ठीक, ये वाली साइट इससे क्या है, दोगुनी, समझते हो, 2 गुना। ठीक, अगर मैं इसको 5 ले लेता हूँ तो ये 10 होगा, 2 गुना। ठीक, कुछ भी इसको ले लेता हूँ, 5, x ले लूँगा तो ये 2x, y ले लूँगा 2y, l ले लूँगा 2l। ठीक, आगे लिखा है, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। इस पूरे फील्ड का एरिया, इस खेत का एरिया कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइट इज 100 मीटर। इन दोनों पैरेलल साइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ये हाइट हो गई इधर। ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइट अलोंग द रिवर। तो रिवर के तरफ की साइट फाइंड करना है। ठीक, तो देखो जो चीज़ें पहले गिवन है या फाइंड करना है, सॉल्व करते हैं पहले। देखो, लेट कर लो, क्या फाइंड करना है भाई, साइट अलोंग द रिवर। लेट साइट अलोंग द रोड पहले फाइंड करो, है ना। ये जितना होगा उससे ये 2 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात। तो अगर रोड वाली साइड पता चल गई तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना, ट्वाइस, तो रिवर साइड का आ जाएगा। तो मैंने इसकी जो लेंथ है उसको मान लिया l, मान लिया, चलो l मीटर। ठीक, ध्यान रखना, l मीटर मान लिया कि जो रोड तरफ की साइट है ना, रोड तरफ की पैरेलल साइट, उसको हमने l मान लिया, x मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, अपने नाम का पहला अक्षर मान लो। लेट साइट अलोंग द रोड, x l मीटर हो गया। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की 2 गुनी होगी। ठीक है ना, साइट अलोंग द रिवर 2l हो जाएगी मीटर। ठीक, 2l मीटर, क्योंकि 2 गुनी है तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात। तो अगर ये l है तो ये कितनी हो गई, 2l, बस यही समझना है। ठीक, और एरिया कितना दिया हुआ है, देखो एरिया ऑफ दिस फील्ड, यानी कि इस खेत का एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो चलो इसका एरिया का फार्मूला लगाओ। देखो, एरिया किस शेप में, बताओ, एरिया ऑफ ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड, चलो लगाओ। एरिया ऑफ ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड कितना होता है भाई, फार्मूला 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइट। ठीक, और एक चीज़ तो लिखना भूल ही गए, हाइट, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही तो हाइट है ना। यहाँ लिख लो हाइट, वो कितना है, 100 मीटर है भाई, ध्यान रखना, यही तो काम आएगा। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड कितना है हमारे पास, चलो उसकी वैल्यू पुट करो। देखो, एरिया ऑफ दिस फील्ड कितना है, 10,500। तो इसकी जगह हम 10,500 रखेंगे, जितना मैंने लाइन खींचा, इसकी जगह पूरे की जगह आ गया 10,500 इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट क्या है बताओ, हाइट है हमारे पास 100, तो हाइट की जगह 100 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइट, जो पैरेलल साइट है उनको प्लस करना है। तो पहली पैरेलल साइट l है, दूसरी 2l है, उनको प्लस करो। तो l + 2l, यही ना हुआ सम ऑफ पैरेलल साइट, यानी कि जो पैरेलल साइट है उनकी लेंथ को प्लस करना। तो एक लेंथ है l, दूसरी लेंथ है 2l। ठीक, दोनों को प्लस कर दिए। चलो आगे देखो क्या करना है, 10,500
इक्वल टू, ठीक, ये कैंसिल कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, 100 नीचे है, ये ऊपर, तो 50 आ गया, और L + 2L हो गया 3L, ठीक है ना। तो 10,500 इक्वल टू 50 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो 150 L हो गया। अब L की वैल्यू निकाल लो, L मल्टीप्लाई से है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक, ऐसे 150 आ गया डिवाइड में, इक्वल टू L जी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 15 7 जा 105, तो 7 बचा और 0, तो 70 इक्वल टू L आया। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L इक्वल टू 70, मीटर में सब कुछ था तो मीटर में आ गया, तो लेंथ आ गई भाई, ये रोड साइड की लेंथ आ गई L, ठीक। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइट अलोंग द रोड, रोड के तरफ की साइट हो गई 70 मीटर। तो सीधी सी बात ये बताओ, जब ये 70 है तो 2 गुना मतलब 140 ये हो गया। तो साइट अलोंग द रिवर, 2 से मल्टीप्लाई करना है, देखो 2L था ना, ये लिखा था 2L, तो 2 इंटू L, 2 इंटू L की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 70 तो 140 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। क्या करना था, पहली साइड को रोड तरफ की मान लिया L, तो वो 2L हो गई, ठीक। एरिया दिया था, हाइट दी थी, तो ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगाया 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक। तो इसकी जगह ये आ गया 1/2 हाइट की जगह 100 और L + 2L आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 3L हो गया, एक 50 हो गया कैंसिल करने में, 50 से 3 से मल्टीप्लाई, 150 डिवाइड में आ गया, L की वैल्यू आ गई, और जैसे ही L की आई तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो साइट अलोंग द रिवर आ गया, ठीक। बस यही करना था आपको, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसको लिख सकते हैं आप, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। टॉप सरफेस ऑफ राइज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है, रेगुलर जहाँ भी लग गया इसका मतलब सभी साइड इक्वल, रेगुलर जहाँ भी लग गया इसका मतलब क्या हो गया, सभी साइड इक्वल एंड सभी एंगल इक्वल, उसी को रेगुलर बोलते हैं, ठीक। ऑक्टागन मतलब 8 साइड होंगी जैसे कि दिखाया गया है एज सोन, ठीक। इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस, ठीक। इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है। देखो कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे हर एक साइड 5 है, ये भी 5 5 5 5 5 5 5 5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पैरेलल साइड है उनकी डिस्टेंस है 11, ठीक। ये हाइट एल्टीट्यूड दिया हुआ है आपको 4 मीटर, ठीक। तो पहले इस ऑक्टागन को एक नाम दे देते हैं हम, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं, A B C D E F G H। तो ABCDEFG उसमें से निकले, पंडित जी नहीं आगे बोलना। ABCDEFG एक ऑक्टागन है, लेट, ठीक। लेट कर लो, सॉल्व कर लो, लेट ABCDEFG H इज गिवन ऑक्टागन, ठीक। इसकी हर एक साइड कितनी है बताओ, साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो C से लेकर H तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 11, ठीक। C से लेकर के H तक का डिस्टेंस है 11 मीटर। जो अल्टीट्यूड है A और इसको मैं N मान लेता हूँ, AN, ठीक। अल्टीट्यूड AN हो गया, AN जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 4 मीटर, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखो सेम जैसे ऊपर ये लाइन खींची हुई है तो ये भी लाइन 11 होगी, 11, ठीक। और ये भी यहाँ से यहाँ तक का 5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। 4 होगा, ठीक। और ये 5 है, ये 11 है, ये भी 5 है, ये भी 11 है। तो मतलब इसका अगर मेरे को एरिया निकालना होगा तो जितनी मैंने 3 शेप बन गए इसके अंदर, एक ये बन गया, ठीक, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तीनों का एरिया मैं प्लस कर दूंगा तो पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन देखो क्या निकालना है, यहाँ से एरिया क्या निकालना था, सरफेस एरिया है ना, तो लिखना है सरफेस एरिया, एरिया ऑफ ऑक्टागन, कौन सा, ABCDEFGH। कैसे आएगा, देखो पहला शेप क्या बना है, ये वाला बना है, ठीक।
तो यह एक क्या है भाई, यह तो एक ट्रापेजियम है। ऐसे ही ये भी एक ट्रापेजियम है। और दोनों इन फाक से ये दोनों ट्रापेजियम क्या है, इक्वल है। ध्यान रखना ये दोनों क्या है, इक्वल। देख लो है कि नहीं है इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसकी भी 11 साइड है, इसकी भी 11, इसकी 4 हाइट, इसकी भी 4 हाइट, ये वाली साइड 5 5, ठीक। इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं 2 ट्रापेजियम लिख सकता हूँ, 2 इक्वल ट्रापेजियम, ठीक। तो 2 इंटू एक ट्रापेजियम लिख दूंगा। हेयर लिख सकते हो, हेयर यहाँ मैं लिख लेता हूँ। हेयर देखो जो ट्रापेजियम है हमारा, ट्रापेजियम कॉर्डिलेटर का वो बना लो, ट्रापेजियम कॉर्डिलेटर ही होता है। जो ABCH है वो इक्वल है किसके भाई, वो है रेक्टेंगल DEFG के, DEFG के, ठीक। ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब मैं 2 लिख सकता हूँ। देखो 2 ठो ट्रापेजियम लिख सकता हूँ, ठीक। देखो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम 2 ठो है ना ट्रापेजियम का एरिया, तो 2 इंटू ट्रापेजियम प्लस ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल CDGH का एरिया जो कि एक रेक्टेंगल है। बस अब इसको तो निकालना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, उधर चेंज करो कुछ ना कुछ। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला बताओ भैया। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, हाइट है ना, इंटू सम ऑफ पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक। ये हो गया इतने का, ठीक। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हाइट है उसको लिखेंगे, जो साइड है पैरेलल उसको लिखेंगे, जो बेस है सॉरी जो लेंथ है उसको लिखेंगे, जो विड्थ है उसको लिखेंगे। देखो कैसे, 2 से पहले तो बात ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल कर डालो यार, सीधी सी बात। ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल, 1 का कोई वैल्यू नहीं। H हाइट क्या है, इधर देखो हाइट AN थी, ये ऊपर वाले का लिख लो, ठीक है ना, AN हाइट हो गई AN। ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड का क्या मतलब हुआ कि ये साइड है, ये साइड पैरेलल थी, तो इन दोनों को प्लस करना है, AB प्लस HC, AB प्लस CH। ये इतना फार्मूला मैंने सॉल्व कर दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो ही गया था, H बचा था तो HAN है हमारे पास। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस CH, प्लस लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल में, लेंथ यही है आपकी, CH ही लेंथ है। देखो CH ही लेंथ है और ये CD विड्थ है, ठीक। तो CH इंटू विड्थ क्या हो गई, CD, ठीक। अब जो जो वैल्यू पता है सबकी रख दो, बात खत्म। देखो आंसर बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक। AN की लेंथ कितनी है, 4 इंटू AB की कितनी है भाई, AB की 5 है। देखो ये 5 है तो ये भी 5 हुए ना, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 है, ठीक ठीक। तो ये 5 हो गया, 11 सॉरी ये 5 हो गया, और ये CH कितना हो गया, 11। तो AB की जगह 5 आ गया, प्लस CH की जगह 11 आ गया, प्लस CH की जगह फिर से 11 आ गया, और CD की जगह 5 आ गया, ठीक। चलो रखो, करो कैंसिल, इन दोनों को प्लस कर दो 16, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 55। तो 16 इंटू 4 कर दो, 16 चौको 64 होता है, प्लस 55 प्लस कर दो दोनों को 911, ठीक। और ये सब क्रियाक्रम मीटर में दिया हुआ था, तो ये मीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक। तो 119 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। सीधे क्या करना है, एक ऑक्टागन था, जैसे ही 2 लाइन खींची गई, एक ट्रापेजियम, ये एक ट्रापेजियम, ये 2 ट्रापेजियम बन गए, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापेजियम प्लस बीच में एक रेक्टेंगल बन गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। बस एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फार्मूला लगाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लगाओ, सब वैल्यू पुट कर दो इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग AB SCH हो गई, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट हो गई AN, 2 से 2 खत्म, ठीक। और LB L लेंथ हो गया, CH CD हो गया विड्थ, ठीक। पूरी वैल्यू पुट गई और आंसर आ गया। देखो यहाँ लिख भी लिया करो, CH पता था और क्या CD 5 मीटर था हमारे पास, ये CD 5 मीटर लिख लिया गया। AB भी लिख लो, AB भी 5 मीटर, ठीक। इतनी चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया, तो इनको लिख लो ताकि पता रहे कि इसकी वैल्यू इतनी थी, तो हमने रखी थी, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब सेम क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे, इसी के जैसे है, बस थोड़ा डायग्राम अलग है, तोड़ मरोड़ के उसको भी करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
तो अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। लिखा है देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज सोन। यहाँ एक पेंटागोनल मतलब 5 साइट वाला एक पार्क दिया गया है जो कि फिगर में दिया हुआ है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता इसका एरिया फाइंड करती हैं। डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वे, इसको 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड करके इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करती हैं। ठीक, जैसा कि चित्र में बना हुआ है। ज्योति ने क्या किया, यहाँ से लाइन खींच दी बीच से, तो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये, मतलब एक भाई ये पार्ट बना वो किस शेप में है, देखो ट्रापेजियम, एक ट्रापेजियम प्लस एक ट्रापेजियम। कविता ने क्या किया कि एक लाइन यहाँ से खींची तो एक ट्रायंगल प्लस एक स्क्वायर बना। ठीक, तो दोनों ने अपने अपने तरीके लगाए, ठीक, एरिया फाइंड करने के। फिर आगे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ बेस, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंडिंग इट्स एरिया। तो इन दोनों के तरीके से एरिया निकाल के दिखाओ, और क्या आपके पास कोई और ऐसा तरीका है जिससे इसका एरिया निकाला जा सकता है। तो अगर कोई इसका तरीका है तो देखते हैं, पहले इनके तरीके से देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया। ठीक, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास डायग्राम दिया है, मेन डायग्राम तो ये है, इसको मान लेते हैं। देखो ABCDE, ध्यान रखना है सिर्फ ये तीनों साइड इक्वल है, बस ये नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन इनके इक्वल नहीं है। ठीक, चलो तो लेट ABCDEF इज गिवन पेंटागोनल पार्क। ठीक, जिसमें देखो BC भी 15 है, CD भी 15 है, ED भी 15 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE। ये तीनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं भाई, ये तीनों इक्वल हैं 15 मीटर के, 15 मीटर के। ठीक, ये तीनों 15 मीटर हैं। और देखो हाइट ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट देखो, ये ऐसा बना है ना, A से लेकर के C तक की जो हाइट है यहाँ तक, ये टोटल हाइट दी हुई है। देखो ये हाइट इतनी, चाहे इतनी बोल दूँ, तो ये हाइट जो है ना वो कितनी दी हुई है, 30 मीटर। ठीक, तो चलो उसको हम देखेंगे। पहले इतना लिख लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं ज्योति के तरीके से। किसके तरीके से, ज्योति के तरीके से। ज्योति के तरीका फाइंड करेंगे तो ज्योति वाला डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं एक बार, और ऐसे देखो ज्योतिष में लिख लेते हैं, ज्योतिष बे। ठीक, देखो ऐसे ये चलो नाम दे दो ABCDE। ये 15 है, ये भी 15, ये भी 15, और ध्यान रखना ये कितना है पूरा, ये है 30 मीटर। ठीक, ये पूरा कितना है, 30 मीटर। ध्यान रखना है कितना है भाई, 30 मीटर। ठीक, और देखो इसकी हाइट क्या कहलाएगी, अब ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये दो ठो क्या बने दो ठो। पहले इसका फार्मूला लिखते हैं कि कैसे आएगा। देखो जो एरिया ऑफ क्या है, ABCD डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ABCDDEF। ठीक, इसका एरिया कैसे निकालोगे बताओ। एरिया ऑफ ABCD पूरा ही लिख लो, अब क्या ही है थोड़ा सा इसमें। एरिया ऑफ पार्क ABCDEF कैसे निकालोगे। एरिया ऑफ, देखो 2 ट्रापेजियम बन रहे हैं, ध्यान रखना 2 ट्रापेजियम बन रहे हैं, तो 2 इंटू, देखो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। और ध्यान रखना ये जो ट्रापेजियम है और ये जो ट्रापेजियम है दोनों सेम है, इक्वल है, देख लो है ना, इक्वल। ठीक, तो यहाँ मैं ऊपर लिख सकता हूँ कि जो ट्रापेजियम हमारा क्या है, AB, इसको नाम कुछ और दे दिया जाए, इधर से यहाँ N दे देता हूँ। ठीक है, इधर N, ध्यान रखना N लिख लो। ठीक, इधर N है ना, तो ABCN। ठीक, ABCN किसके इक्वल है, AEDN के। ठीक है, AEDN के। ABCN इक्वल टू AEDN है,
ये और ये इक्वल है तो इसीलिए मैंने लिख दिया 2 इंटू ट्रापेजियम। एक ठो का एरिया निकाल दो, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म बात। ठीक, देखो तो इसका 2 को 2 लिख दो इंटू एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फार्मूला बताओ 1/2, ठीक, इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक, चलो तो 2 इंटू, अभी यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा इसलिए जगह मैंने छोड़ी, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, सीधी सी बात। हाइट कितनी है देखो, हाइट है तुम्हारी यही भाई, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ठीक, तो हाइट ये होगी कि नहीं होगी इतनी, तो इतनी हाइट हो जाएगी dn। ठीक, हाइट हो गई dn। क्या है dn, देखो dn है, अगर ये पूरा 15 है यहाँ से यहाँ तक तो dn उसका आधा होगा, 15 का आधा। ठीक, 15/2 आधा मतलब हो गया 2। ठीक, dn क्या होगा देखो, अगर cn 15 है तो dn कितना होगा, उसका आधा, dn हो गया 15/2, या इसी को 7.5 लिख सकते हैं। ठीक, और बाकी चीज़ें तो दिख ही रही हैं, ये 15 है, ये 30 है, ये लिखा ही हुआ है, ठीक है ना, an लिखा ही हुआ है, देखो an भी लिख लो। चलो an कितना है भाई, an है 30 मीटर, जो इसमें रखना है उसको लिख लेते हैं। और ed कितना है, ed है 15 मीटर। ठीक, ed की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड है, an की ज़रूरत पड़ेगी और dn की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हाइट है। हाइट ये नहीं है, ध्यान रखना, ये है हाइट। ठीक, चलो सॉल्व करो, ये तो कैंसिल हुआ। हाइट कितनी आई देखो, हाइट ही यहाँ dn है, हाइट की जगह क्या आ गया dn, क्योंकि इस चित्र में हाइट क्या है dn है। ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड का क्या मतलब हुआ कि ed प्लस an। ठीक, ed प्लस an, यही हुआ। चलो रख दो, थोड़ा वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है आपके पास 15/2 में रखता हूँ। चलो 15/2 भी रख सकते हैं, 7.2 भी रख सकते हैं। इधर ed की वैल्यू कितनी है, ed की 15 है और इसकी 30 है, ठीक है ना। आगे 15/2 और इन दोनों को प्लस कर दिया गया तो कितना आ गया 45। ठीक, चलो थोड़ा और सॉल्व कर दो, या कि यहाँ डायरेक्ट मत रखो, चलो इसको यहाँ से कर दो। dn की वैल्यू रखो 7.5, अपॉन का झंझट ख़त्म है। ed की जगह आ गया 15 और an की जगह कितना आ गया 30। चलो आगे करो 7.5 और इन दोनों को प्लस कर दो 45 हुआ, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। ठीक, क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा जो एरिया इधर से आया, फाइनल एरिया इधर लिख दूँ मैं। ठीक, तो देखो इधर मैं साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने का 75 का 45 में, तो 5 आया कैरी 2, 5 7 35, 36 37, 4 5 20, 2 हुआ, 7 चौको 28, 29 30, और जैसे ही प्लस किया गया इतना आया यहाँ पॉइंट, तो 337.5। और ये सब क्रियाक्रम मीटर में दिया हुआ था, तो मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। किसके तरीके से, ज्योति के तरीके से। ठीक, अब सेम कविता के तरीके से भी इतना आ जाए तो मज़ा आ जाए, हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि जैसे ही उसने लाइन खींची 2 ट्रापेजियम बने तो 2 ट्रापेजियम का एरिया हो जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, और एक ट्रापेजियम का एरिया हमने सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इंटू 1/2 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 ये सब आया, और इसको सॉल्व किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर आंसर आया। अब हम देखेंगे कविता के तरीके से, तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम कविता के तरीके से बताते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कविता की मेथड से, सेम क्वेश्चन है, बस कविता की मेथड से करना है। तो कविता ने क्या किया था, यहाँ लाइन खींची थी, तो लाइन जैसे ही खींची थी तो ये एक स्क्वायर बना था, क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल थी, 15 15 15। ठीक, मीटर भी है, मीटर मीटर। ठीक, तो ये 15 है तो इसके सामने वाला भी 15 होगा, इसका मतलब यह है एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक, और ऊपर वाला एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, पहले इसका फार्मूला लिखता हूँ मैं, चलो सीधी सी बात। ठीक, तो एरिया ऑफ पार्क ABCDE। ठीक, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। ध्यान रखना
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ए बी ई का एरिया प्लस इस स्क्वायर बी सी डी ई का एरिया प्लस कर दोगे तो इस पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं करके, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर जो जो वैल्यू हमको चाहिए होगी उनको निकाल लेंगे। ठीक, ऊपर जगह खाली है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, ये आ गया इसका फार्मूला। प्लस स्क्वायर का क्या होता है भाई, स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/2 इसका बेस क्या है, देखो बेस है बी ई। ठीक, बेस क्या हो गया बी ई इंटू हाइट क्या हो गई, हाइट मैंने कई बार बताई है 90 डिग्री से निकाली जाती है, तो ये हाइट ये है, तो ए एन मैं मान लेता हूँ। ए एन हाइट है, अभी हाइट की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ए एन हो गई हाइट, हाइट की जगह ए एन, बेस की जगह बी, प्लस साइट इसकी कोई भी एक साइट ले लो, बी सी ले लो। चलो ठीक है ना, तो बी सी का स्क्वायर। चलो पूरी वैल्यू पुट करो। तो देखो क्या क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो यहाँ लिख लो बी सी। तो बी सी तो दिया हुआ है आपको 15 मीटर। ठीक, अगला क्या चाहिए था बी, तो बी भी दिया हुआ है, ये भी 15 मीटर है। अब आपको चाहिए क्या ए एन, तो ए एन कैसे निकलेगा, सीधी सी बात ये बताओ ए एन कैसे निकलेगा। तो मैं अगर आपको ये समझाऊं, ध्यान से देखना इस चित्र में। ठीक, ये बताओ इधर से, ठीक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है 30 है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 30 है, ये देखो लिखा है। ठीक, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, देखो ये 15 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 है तो ये भी 15 होगा, तब ना दोनों मिलाकर 30 हुआ। ठीक, समझने की कोशिश करो कि ये 15 है तो ये भी 15 होगा। इतना जो बच गया वो 30 से माइनस कर दो। ठीक, तो 30 है टोटल, 30 से 15 माइनस कर दो, इतना घटा दो तो इतनी लेंथ आ जाएगी। ठीक, तो ए एन कैसे निकालेंगे हम, ए एन निकालेंगे 30 माइनस 15, तो ये भी 15 मीटर आ गया। ठीक, 30 पूरा लेंथ था, 15 घटा दिया गया तो कितना बचा 15। अब चलो पूरी वैल्यू पुट कर दो। तो कैसे करना है, देखो 1/2 ये सभी की वैल्यू 15 इंटू 15 प्लस 15 का स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 15 कितना होता है, इधर कर देते हैं। ठीक, 1/2 तो आया 1/2। 15 इंटू 15 होता है 225, और ऐसे ही 15 का स्क्वायर भी कितना होता है 225। ठीक, चलो तो अब इसको डिवाइड करो, थोड़ा इसको सॉल्व करो। तो 2 इसके अपॉन 1 है, 225 1 जा 225, 2 1 जा 2 प्लस 225। ठीक है ना। चलो इसको डिवाइड कर दो भाई, कितना आया 112.5, 112 है 0.5 है ना। इसको डिवाइड करने में पॉइंट से डिवाइड करेंगे, आप आ जाएगा प्लस 225। प्लस कर दिया जाए दोनों को, कैसे करेंगे प्लस 122.5 सॉरी 112.5 और 225.50 कर लो। ठीक है, 0.0 इसमें कोई पॉइंट नहीं, 0.0 कर लो। 5 7 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो कितना आ गया 337.5, और सब क्रियाक्रम मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। तो इसका जो कविता के तरीके से भी एरिया कितना आया 337.5, दोनों तरीके से वही एरिया आया, बस तरीका अलग अलग था। ठीक, तो आपने देखा इसका एरिया आ गया। और इसको फाइंड करने का अगर कोई तरीका होगा भी तो क्या तरीका हो सकता है, मेरे को तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यही तरीका है और कोई तरीका है नहीं फ़िलहाल। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं, दोनों से सेम तरीका आया। और कुछ पूछा था क्या इसमें, नहीं पूछा था, दोनों तरीके से फाइंड करने के लिए बोला था, हमने कर दिया, बस इसमें इतना ही करना था। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है, उसको देखेंगे हम। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है कि क्या लिखा है कि डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर, यानी कि जो जुड़ी हुई आकृति दी गई है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन से जुड़ी हुई आकृति जो है पिक्चर फ्रेम है, यह एक पिक्चर फ्रेम है, यहाँ फ़ोटो लगती है। पिक्चर फ्रेम यानी कि फ्रेम जो फ़ोटो लगाया जाता है जिसमें, वो है। इसमें लिखा हैज़ आउटर डायमेंशंस। ठीक, कि आउट एरिया का, बाहर का डायमेंशंस, एक रेक्टेंगल टाइप में, देखो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल। ठीक, तो रेक्टेंगल के बाहर के जो डायमेंशंस है, लेंथ 28 विड्थ 24। ठीक, ये लिखा है।
एंड इनर डायमेंशंस, अंदर जिसमें फ़ोटो लगनी है उसकी लेंथ है 20, विथ है 16, ठीक है ना। फाइंड द ईच सेक्शन, एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, ठीक। इफ़ द विथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ठीक। अगर इस हर एक सेक्शन की चौड़ाई बराबर हो, मतलब चौड़ाई का बराबर होने का क्या मतलब है कि ये जैसे जितना जहाँ जहाँ भी ये सब डिस्टेंस है, ये हर जगह का डिस्टेंस बराबर है, सेम, ठीक। तो हर एक सेक्टर का, यानी कि इसका हर एक सेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, इन चारों सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले इसको नाम दे दो थोड़ा, चलो नाम दे देते हैं। बाहर वाले को दे देते हैं ए बी सी डी, अंदर वाले को दे देते हैं, क्या दे दें अंदर वाले को, कुछ भी दे दो, ठीक। ए बी सी डी ई एफ जी एच दे सकते हो, पी क्यू आर दे सकते हो, चलो पी दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, आर दे देते हैं, एस दे देते हैं, ठीक। अंदर वाले को पी क्यू आर एस, बाहर वाले को ए बी सी डी, ठीक। तो आपको एरिया निकालना है, पहला ए बी पी क्यू का, ठीक। दूसरा ए डी पी एस का, ठीक। तीसरा निकालना है सी डी एस आर का। अब चौथा निकालना है बी सी आर क्यू का, ठीक। ये 4 सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो 4 सेक्टर का एरिया निकालना है, तो देखो चारों सेक्टर किस शेप में है, ये चारों सेक्टर ये पैरेलल साइड सब में है, देखो। तो चारों सेक्टर जो है हमारे पास वो ट्रापेजियम के शेप में है, तो सभी में ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगना है। तो ट्रापेजियम का एरिया देखो, पहले तो लिख लो, ये देखो ये कितनी 24 साइड है, 24 हो गई, ये 28 है, तो ये बाहर वाली 28, ये 20 है अंदर वाली, तो इसके सामने वाली भी ये 20 हो गई, ये 16 है तो ये भी 16 हो गई। अब हमको इसका एरिया जब हम निकालते हैं तो एक चीज़ चाहिए होती है हाइट, ठीक। तो हाइट क्या है, सभी के लिए हाइट, क्योंकि चौड़ाई समान है तो हाइट क्या होगी, ध्यान रखना, किसी से भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28, ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो 20 माइनस करो कितना बचा, 8। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 28 से 20 माइनस करता हूँ तो 8 बचता है, और 8 किसकी वैल्यू है, इतने की प्लस इतने की, इन दोनों छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ने में 8 आता होगा, ठीक है ना। ये 8 इन दोनों को प्लस करने में 8 आता होगा, प्लस 20 तो 28 हो जाता होगा। अब क्योंकि ये लेंथ समान है तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 4। तो सभी की जो हाइट होगी 4 होगी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, हर जगह 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो हाइट मैं लिख लेता हूँ, सीधी सी बात, गिवन कुछ नहीं लिखता, हाइट मैं लिख लेता हूँ। हाइट सबके लिए, जितने भी फ्रेम हम निकालेंगे सबके लिए हाइट क्या हो जाएगी, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट हम निकालेंगे 28 से 20 माइनस किए, ठीक है ना। या कि आप इसको भी माइनस कर सकते हैं, 24 से 16 माइनस करेंगे तब भी 8 बचेगा, ठीक है ना। तो 8 आया, ठीक। अपॉन 2 लगा दो, अपॉन 2 तो 4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट आ गई सभी के लिए, ध्यान रखना, हर एक फील्ड के लिए हाइट आ गई, ठीक। फिर आगे मैं एक बार क्या लिख लेता हूँ, डायमेंशंस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, सीधी सी बात, ठीक। लिखा है ना, चलो नहीं लिखना है, उसमें लिखा है। अब मैं लिख लेता हूँ क्या, ट्रापेजियम। मैं जानता हूँ कि ट्रापेजियम के एरिया का फार्मूला लगना है, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम एक बार लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक। ये होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक। सम ऑफ पैरेलल साइड। अब चलो निकाल डालो पहले वाले का, ठीक है ना। ध्यान रखना सबके लिए हाइट ये है, पैरेलल साइड तो दी ही हुई है, ठीक है ना। सबके लिए निकालते हैं, चलो देखो फर्स्ट, ठीक। एरिया ऑफ सेक्शन, सेक्टर निकालना है ना, सेक्टर कौन से सेक्टर का निकाल रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं ए बी पी क्यू का, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर ए बी पी क्यू, तो ये कितना हुआ, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होगा इसका, इसका होगा सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस पी क्यू, ठीक। क्या होगा, ए बी प्लस पी क्यू। चलो देखो, तो 1/2 हाइट तो 4 हो गई, ये लिखा है सबके लिए, ठीक। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की 24 है और इसकी है 16। चलो प्लस करो भाई, इसको कैंसिल कर दो, 2 आ गया है ना, 2 1 2, और इसको प्लस किया 40 हो गया, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया 80 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था, ठीक। एरिया सेंटीमीटर में था। अब देखो जितना एरिया इसका होगा, जितना एरिया इसका है उतना ही सेम इसका, ये 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा, ठीक। तो सिमिलरली मैं यहाँ सीधे लिख लेता हूँ, सिमिलरली जो एरिया ऑफ सेक्टर
कौन सा, नीचे वाले का नाम क्या है, CDSR, CDSR, उसका भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना हो तो सेम 1/2 इंटू हाइट इंटू ए बी की जगह क्या हो जाएगा, CD प्लस SR, CD प्लस SR, यहाँ इसकी जगह क्या रख देना है, CD प्लस SR, और सेम यही प्रोसेस, सेम यही लिख देना है, इतना ही आएगा। ठीक, ज़्यादा हो तो कर लेना है, ठीक है ना। तो सिमिलरली जितना इसका होगा उतना ही इसका, सिमिलरली इसी तरीके से इसका, इस सिमिलरली हमने लिख दिया, मतलब इसी तरीके से करके इतना आना था तो इतना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखो, तो ये 2 ठो एरिया आ गए, 2 सेक्टर आ गए, तीसरा सेक्टर इसका निकालना, जितना इसका होगा उतना ही इसका, तो एक ठो निकालो, दूसरा सिमिलरली करके लिख देना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ADPS, ADPS क्या होगा, वही सेम 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, AD प्लस PS, चलो रखो। तो 1/2 इंटू हाइट सेम है 4 सब के लिए, और AD क्या है हमारे पास 28 है, और PS कितना है 20, ठीक, PS कितना है 20, चलो रखो, इसको कैंसिल करो, 2 आया, और प्लस करोगे 48 आया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 1, और ये हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका एरिया आ गया ADPS का इतना। सिमिलरली एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर कौन सा, इधर वाला, इसका नाम क्या है, BC और QR, ये कितना आ गया, इसका भी आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से करना था, कुछ नहीं करना, देखो जो दिया हुआ है हाइट निकाल लो, 4 हाइट आ जाएगी, बता दिया कैसे। सब में ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। इसका जितना आएगा एक ही बार निकालो, सिमिलरली करके इसको लिख दो, इसका आ गया, इसका निकालो सिमिलरली इसका, ठीक। और ये समझ में आ गया होगा आसानी से, क्योंकि ट्रापेजियम के कई क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ठीक। तो हर एक सेक्टर का एरिया निकालना था, तो ये आ चुका है, और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म होती है इस क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल की वीडियो में, और इसके बाद हम 9.2 देखेंगे, तो उसको आप ज़रूर देखें आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।